गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, करंट अफेयर्स का टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा आसार हैं। उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। इसी क्रम में सेंट्रल विस्टा है, जो अभी अभी इनका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा ऐतिहासिक पक्ष और थोड़ा अद्यतन जानकारी ज़रूरी है, जो कि आप परीक्षा में पूछे तो आप आराम से उसको बना सकें और अच्छे अंक हासिल कर सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेंट्रल विस्टा के बारे में। ठीक है, आपको मालूम है सेंट्रल विस्टा जनरली अगर हम लोग कह दें तो अभी भारत का जो संसद भवन, पुराना वाला संसद भवन था, और वहाँ से लेकर के अगर इंडिया गेट तक का जो एरिया है, उस पूरे एरिया को कॉमनली हम लोग सेंट्रल विस्टा कहते हैं। उसका ऐतिहासिक पक्ष क्या है? उसका ऐतिहासिक पक्ष आप देखिएगा कि दो व्यक्ति आपको मिलेगा। ये कौन सा दो व्यक्ति है? एक एडविन लुटियन है और हावर्ड बेकर। ठीक है, ये दोनों मिल करके, ठीक है, इस इलाके को, राष्ट्रपति भवन या संसद भवन वाला इलाका को बसाया था, आर्किटेक्चर का काम किया था, इन्होंने डिज़ाइन तैयार किया था। इसीलिए इस एरिया को और दिल्ली को लुटियंस दिल्ली कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लुटियंस दिल्ली कहते हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा कि जो अंग्रेज़ों के समय में जो भारत की राजधानी थी वो प्रारंभ में कलकत्ता थी, और ये 1773 ईस्वी से ही लेकर के, अगर उसकी बात करें तो 1773 ईस्वी से लेकर के 1911 ईस्वी तक अंग्रेज़ों की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। उस समय कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध था। अभी हम लोग कोलकाता बोलते हैं, कोलकाता उस समय कलकत्ता था। ठीक है, और भारत में जॉर्ज पंचम आए। ठीक है, कब आए? 1911 ईस्वी में आए, और क्वीन मेरी के साथ आया था। उसी समय राजधानी का परिवर्तन हुआ। एक बात एक्स्ट्रा इसमें और भी बता देता हूँ। 1911 ईस्वी में जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो बेसिकली ये मुंबई के रास्ते आए थे। तो आप लोग जो कोई मुंबई गए होंगे देखे होंगे गेटवे ऑफ इंडिया है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ है इसी के स्वागत के लिए हुआ था, किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए हुआ था। ठीक है, अभी देखिए, तो पार्लियामेंट का जो विकास हुआ, यानी पार्लियामेंट जो बना, प्रारंभ हुआ था, पुराना पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, ओल्ड पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। ओल्ड पार्लियामेंट बनना शुरू हुआ था 1921 में, अब बन के तैयार हुआ 1927 में। उस समय जो हमारा गवर्नर जनरल था वह नाम था इरविन। क्या नाम था? इरविन। नाम क्या था? इरविन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि पुराना वाला जो पार्लियामेंट है, सबसे पहले पुराना वाला पार्लियामेंट को कौन सुशोभित किया था, कौन सा गवर्नर जनरल वायसराय था, तो इरविन था। किसके समय में बना? तो इरविन के समय में बना। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और नया वाला पार्लियामेंट, ये डेट तो एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, 28 मई, भूलिएगा किसी भी हालत में नहीं। ठीक है, ये अभी पूछेगा कि नया सेंट्रल विस्टा जो बना उसका उद्घाटन कब हुआ, तो आंसर एकदम बिल्कुल इस पर फोकस करिए। अभी हम लोग जितना बोले थे वो सब ऐतिहासिक बात था। क्वेश्चन यहाँ से पूछने का स्थिति बनेगा 28 मई, तो 28 मई याद रखिएगा। और उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, और इस बार जो पार्लियामेंट भारत का बना ये बहुत बड़ा बना, और इस बार पूरे संसाधन इसमें है। इसका आकार आपको मिलेगा त्रिभुजाकार। ठीक है, पहले का जो हमारा पार्लियामेंट था वो गोलाकार था, सर्किल आकार में था। अभी ये ट्रेंगुलर में आया है। और दुनिया के पार्लियामेंट से यदि इसकी तुलना कर लिया जाएगा तो एक नंबर पर आपको चीन मिलेगा, एक नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर रोमानिया, तीसरे नंबर पर यूएसए, और चौथा नंबर यानी चौथा बड़ा पार्लियामेंट पूरे दुनिया का अब भारत का हो गया है। ये बहुत ही गरिमा और प्रतिष्ठा का विषय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का पार्लियामेंट, अच्छा, जो लोकसभा और राज्यसभा को जो बनाया गया है, दोनों का जो डिजाइनिंग हुआ है, ये याद रखिएगा। लोकसभा में जो डिजाइनिंग का आधार बनाया गया, आधार थीम बनाया गया है, उसको मोर के हिसाब से बनाया गया। मोर आप लोग जानते होंगे, पीकॉक। ठीक है,
और राज्यसभा का जो बनाया है आधार, वो बनाया है कौन, क्या, वो है कमल फूल। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए कितना कैपेसिटी किसका है, तब देखेंगे। पहले जो लोकसभा का कैपेसिटी था पार्लियामेंट में 552 था, अब रख गए 888। पहले राज्यसभा में 250 था, अब रख गए 384। तो इसी दोनों को जब जोड़ते हैं तो 1272 हो जाता है, याद रखिएगा 1272 वाला, ठीक है, 1272 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 1272। पूछेगा अभी का जो सेंट्रल विस्टा का कैपेसिटी क्या है, तो उसका आंसर होगा 1272, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, इसको कॉन्ट्रैक्ट जो है सेंट्रल विस्टा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला टाटा प्रोजेक्ट को ओवरऑल, ठीक है। और यदि इसकी डिजाइनिंग के बारे में पूछे तो ये याद रखिएगा विमल पटेल HCP गुजरात ने इसका डिज़ाइन किया है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा। ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है टाटा प्रोजेक्ट को, और डिजाइनिंग किसको, विमल पटेल ने डिजाइनिंग किया है, HCP गुजरात यानी उससे संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट में अभी 3 गेट बनाया गया है। उस 3 गेट में एक गेट है ज्ञान द्वार, ठीक है, क्या है, एक गेट है ज्ञान द्वार और दूसरा गेट है शक्ति द्वार और तीसरा है कर्म द्वार। इसी बार पार्लियामेंट में सेंगोल शब्द बहुत न्यूज में आया। सेंगोल बेसिकली क्या है, सेंगोल जो बेसिकली है सत्ता परिवर्तन का प्रतीक है, क्या है, सत्ता परिवर्तन का प्रतीक है। वस्तुतः सेंगोल एक राजदंड है जो कि सत्ता परिवर्तन का प्रतीक है। संभवतः सेंगोल का प्रयोग चोल शासन काल में होता था। कहाँ पे, चोल शासन में सेंगोल का प्रतीक होता था, ठीक है। अच्छा, इसको कहाँ स्थापित किया गया है, लोकसभा अध्यक्ष के पास ही इसको स्थापित किया गया है सेंगोल को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देखिएगा कि सेंट्रल विस्टा में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जैसे कि इसका कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, डिज़ाइन किसने बनाया, सेंगोल क्या है, इसका आकार कैसा है, ठीक है, पुराना जो पार्लियामेंट था वो किसने बनाया, कब बना, इन सारी बातों को मैंने डिटेल से बात किया है और मुझे आशा है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।